2024 में चाहे आपके साथ जितने भी प्रॉब्लम आए होंगे, जितने भी डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दिल दुखा होगा, जितने भी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम से सीखकर आपको क्या करना है, 2025 को बेहतर बनाना है। ठीक है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन साल के साथ साथ आपको खुद को बदलने आना चाहिए। मोटिवेशन इज टेम्पररी बट कंसिस्टेंसी इज परमानेंट। अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपने आप को की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के इस वीडियो में एकदम रॉ एंड रियल बात करने वाला, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। 2024 गुजर गया। 2024 ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत सारे सबक दिए होंगे, बहुत सारे आपको लाइफ लेसन मिले होंगे, कितने प्रॉब्लम आए होंगे, कितने डिस्ट्रैक्ट होंगे, कितनी गलतियाँ करे होंगे। उन सभी प्रॉब्लम को, उन सभी गलतियों से आपको क्या करना है, सुधार करना और 2025 को एक कमबैक ईयर बनाना है। 2025 में आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, किन बातों से अवॉइड करना है, ताकि आपका 2025 जो है वो 2024 की तरह ना जाए, एक वेस्ट ईयर ना हो, जबकि एक कमबैक ईयर हो। तो 2025 में एक नई शुरुआत करनी है, नए जज्बे के साथ काम करनी है, नए पैशन के साथ आपको अपने वीकनेस पे काम करना है, जो भी आपकी कमजोरी हो उस पर ध्यान देते हुए 2025 को क्या करना है, एक कमबैक ईयर बनाना है। साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन साल के साथ साथ आपको खुद को बदलने आना चाहिए, खुद को बदलना सीखना चाहिए। 2024 में चाहे आपके साथ जितने भी प्रॉब्लम आए होंगे, जितने भी डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दिल दुखा होगा, जितने भी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम से सीखकर आपको क्या करना है, 2025 को बेहतर बनाना है। ठीक है ना, उसके लिए आपको किन बातों पे ध्यान रखना है और एक नए टैगलाइन के साथ जाना है कि न्यू ईयर न्यू में, एक नई शुरुआत करनी है। आप कमेंट कर देना न्यू ईयर न्यू में। आपने रेजुलेशन तो बनाया होगा हर साल, न्यू ईयर रेजुलेशन, लेकिन आपका जो रेजुलेशन होता है वो कामों का नहीं होता। 10 दिन 15 दिन तक आपका संकल्प जाता है, फिर आगे वो कंटिन्यू हो पाता है। रेजुलेशन बनाते टाइम आपको किन बातों पे ध्यान देना है ताकि आपका रेजुलेशन जो हो वो एक ईयर तक काम आए और आपके ईयर में कमबैक करने में फ़ायदा दे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको किन बातों को अवॉइड करना है और किन बातों को पे फोकस करना है। अगर हम बात करें 2025 में आपको ये गलतियां नहीं करनी। सबसे पहले अगर बात करें तो जितने भी प्रकार के आपके पास बैड हैबिट होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का बैड हैबिट हो, उनको आपको अवॉइड करना है, उनको छोड़ना है, 2025 में लाना ही नहीं। अगर आप 2025 में इन बातों को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपका 2025 भी 2024 की तरह जाने वाला है। चाहे आपको किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो, कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन हो, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सभी प्रकार को आपको छोड़ना है। 2025 में इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। दुनिया ही जो है वो एकदम डिस्ट्रैक्टेड दुनिया है, इसमें आपको खुद को अलग करना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो कारण होता है वो सोशल मीडिया होता है। ठीक है ना, आपको सबसे पहले ये 2025 में याद रखना है कि आपका स्क्रीन टाइम जो होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। इससे आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए बेटर है। रीलर वाली दुनिया से आपको रील वाली दुनिया से निकलना है और रियल दुनिया में जाना है। रील शॉर्ट इस सब से आपको निकलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने एक साल तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। 2025 को एक यादगार ईयर बनाने के लिए आपको इन सभी बातों को अवॉइड करना है और फोकस किन बातों पे करना है। अगर हम फोकस की बात करें तो इन सभी बातों को आपको फोकस करना है ताकि आपका जो ईयर हो वो आपके लिए एक बेटर ईयर बन सके। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेट क्लियर गोल्स। आपका जो गोल होना चाहिए, माइंडसेट जो होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एक गोल होना चाहिए, उस पर आपको काम करनी है। तो आपका सबसे पहला स्टेप है कि क्लियर गोल बनाने हैं। अगर गोल ही नहीं रहेंगे तो आप तो भटक जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, एक्सरसाइज और मेडिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सरसाइज पे और मेडिटेशन पे आपको ध्यान देना है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों मैटर करता है एक आदमी को ग्रो करने में। एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपके एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्ड और रूटीन। आपको जो भी काम करना है उसका एक रूटीन होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर रूटीन शेड्यूल टाइप होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी टाइम पढ़ लिए, किसी टाइम खा लिए, किसी टाइम मोबाइल देख रहे। सबका एक टाइम होना चाहिए कि आपको किस टाइम क्या करना है, किस टाइम किन बातों पे ध्यान देनी। तो एक रूटीन के साथ जाएं। एक बेसिक रूटीन होना चाहिए आपका हर एक डे का। रूटीन जो होना चाहिए वो आप लंबा नहीं बनाएं, आप डे टू डे रूटीन बना सकते हैं। एक छोटा से डेली टारगेट बना सकते हैं, वीकली बेसिस पे बना सकते हैं,
मंथली बेसिस पे बना सकते हैं, लेकिन आपका एक प्लानर होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी प्लानर होगा उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है, टू डू लिस्ट के जरिए आपको काम करना है, रियलिटी चेक के जरिए काम करना है, एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि आपका ये कंटिन्यू कर जाए। 1-2 दिन तक कंटिन्यू करना, आपको 1 साल तक इस बात को फॉलो करना है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए, आपको निगेटिविटी से दूर रहना है। जितना आप निगेटिविटी से दूर रहेंगे उतना आप अपने काम में आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगा और ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना है। जहां आपका इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस एरियाज़ पे आपको काम करनी है। आपके जितने भी एरियाज़ वीक होते हैं उस पर काम करना और खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना। आपको ग्रो करने के लिए ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है। आपको फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना, साथ में मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना। माइंडसेट आपका जितना बढ़िया होगा आप उतने ज़्यादा ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रेजुलेशन की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने हर साल सुना होगा कि हर साल स्टूडेंट जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो रेजुलेशन बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन उसका जो संकल्प होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बहुत जल्दी वो संकल्प टूट जाता है, रेजुलेशन टूट जाता है। तो रेजुलेशन में आपको किन बातों का ध्यान देना और किस प्रकार से रेजुलेशन बनाना है, 7 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। इस 7 पॉइंट को आप अपने रेजुलेशन में शामिल करें और आपका जो ये ईयर होगा वो कमबैक ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला आपको ध्यान देनी है, सबसे पहली बात जो होगी वो प्रॉमिस। आपको खुद से प्रॉमिस करना है, स्वेयर टू योर सेल्फ। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आपको ये कमबैक ईयर करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कितने देर पढ़ना है। तो ये आपको स्वेयर जो है, प्रॉमिस जो है वो खुद से करनी है, ठीक है। आप एक तगड़ा प्रॉमिस कर लो कि हमें एक पूरे साल एकदम खूब मेहनत करनी है। आप इल्म की कसम खा सकते, विद्या की कसम खा सकते और अपने प्रॉमिस को एकदम प्रॉपर वे में फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप ये प्रॉमिस तोड़ते हैं तो आप खुद की नज़र में बिगड़ जाओगे, दूसरे की नज़र में तो छोड़ो, खुद की नज़र में बिगड़ जाओगे। तो इसलिए आपका प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए ताकि ये आपको मोटिवेट करे, डीमोटिवेट ना करे। तो प्रॉमिस करिए और सबसे पहला पॉइंट रेजुलेशन में शामिल करना है प्रॉमिस, ठीक है। दूसरा है कमिटमेंट। आपने जो प्रॉमिस कर लिया है उसके लिए आपको 100% कमिटमेंट करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपने प्रॉमिस को पूरा करना है। आपका प्रॉमिस जो भी होगा, डेली बेसिस हो सकता है, मंथली बेसिस हो सकता है, वीकली बेसिस हो सकता है, उस पर आपको क्या करना है, कमिटमेंट रखना, चाहे आपका कोई सा दूसरा काम हो, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी प्रॉमिस को पूरी करनी है। आपने एक लाइन सुना होगा, अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपने आप को की भी नहीं सुनता। इस तरह के आपको कमिटमेंट करनी है, ठीक है। इसके बाद इसके लिए प्लानिंग करनी है। क्या करनी है? प्लानिंग काफ़ी मैटर करता है। प्लान योर डे डेली, आपको हर एक दिन को प्लान करना है। प्लानिंग भी आपके रेजुलेशन का एक पार्ट होना चाहिए। इसके बाद प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन। प्लान तो हर कोई कर लेता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता और यहीं पे आपका रिजल्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। रिजल्ट मैटर कहाँ करता है? आपने प्लान करा ऐसे ऐसे करना है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन इज बेटर देन प्लानिंग। प्लानिंग से ज़्यादा बेटर आपका एजुकेशन। प्लान तो आप कर लिए लेकिन अगर उसको आप एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, लगा ही नहीं पाएंगे, लागू ही नहीं कर पाएंगे तो आपका प्लानिंग फेल हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना। और उसके बाद ये प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस है, प्रॉमिस, कमिटमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इस प्रोसेस को आपको क्या करना है? रिपीट करना है। प्रोसेस को क्या करना है? रिपीटेड वे में आपका ये प्रोसेस होना चाहिए। इसको बार बार आपको इसी को रिपीट करना है। और रिजल्ट जो मैटर करता है वो आपकी प्रोसेस पे मैटर करता है। आपका प्रोसेस अगर बढ़िया होगा तो वो रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको आपको रिपीट करते हुए जाना है। साथ ही इन दो बातों को भी ध्यान रखना है कि आपको सफल होने के लिए, एक सक्सेसफुल बनने के लिए डिसिप्लिन काफ़ी मैटर करता है। आपको डिसिप्लिन वाले पार्ट पे ध्यान देना है। आपको एक डिसिप्लिन के साथ जाना है, एक डिसिप्लिन बॉय बनना है, डिसिप्लिन गर्ल बनना है, ताकि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। अगर आपके ज़िंदगी में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो ही हथियार है सक्सेसफुल होने के लिए। आपने प्रॉमिस कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, आपने प्लान भी कर लिया, एग्जीक्यूशन भी कर लिया और आपने इस प्रोसेस को रिपीट भी करा, लेकिन वही डिसिप्लिन नहीं रहेगा। एक दिन करेंगे, 2 दिन कर जाएंगे, थक जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहा, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आप सक्सेसफुल नहीं बनेगा। आपका रेजुलेशन जो होगा वो कामयाब नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस प्लानिंग को, इस रेजुलेशन को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना है, लगातार करते जाना है। एक दिन में कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोटिवेशन इज टेम्पररी बट कंसिस्टेंसी इज परमानेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें
इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कि आपको जो है ये 2025 का साल है, इसको आपको क्या करना है, यादगार ईयर बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कमबैक अच्छा करना। एक लाइन भी होता है कि कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। ठीक है, हर साल तो बदलता है लेकिन साल के साथ आपको खुद को बदलना सीखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके दिल को छुई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।